हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे केजीएस आईएएस का खान सर का बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर रहेगा हमारा 6। इसमें हम लोग कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये सारा टेस्ट अभी तक जितने हुए हैं आपके वो सेक्शनल वाइज कराया गया। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। आप लोग देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखें तो बिल्कुल जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वो सारे सेक्शन सब्जेक्ट वाइज दिख जाएंगे आपको। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 06 से ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का, आप लोग को पता ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ रीजन इन पार्टिकुलर क्लाइमेट टाइप। एक क्लाइमेट टाइप रीजन का दिया गया क्लाइमेट टाइप के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बीइंग डिस्क्राइब इन द एबव स्टेटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमाफ्रॉस्ट वेयर द सबसॉइल रिमेन्स परमानेंटली फ्रोजन। सबसॉइल क्या रहता है? परमानेंटली फ्रोजन रहता है। द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स। ड्यूरिंग समर these रीजन्स हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। तो ये सारे स्टेटमेंट है। तो ये किसके रिगार्डिंग, किस तरह का रीजन के बारे में है, कौन से क्लाइमेट के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका है टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में। टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द लोकल टाइम इन द प्लेस लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन इट इज 12 PM एट ग्रीनविच। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, आगे भी पूछने की काफी संभावना है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 PM। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। कौन सा सोर्स नहीं है डायरेक्ट जो कि अर्थ इंटीरियर का इंफॉर्मेशन देता है? तो इसका सही जवाब होगा सिस्मिक वेव एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इज नॉन फॉर इट्स एक्सट्रीमली हाई सैलिनिटी एंड लाइज बिलो सी लेवल। तो कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डेड सी। ध्यान रखिएगा, डेड सी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? आई थिंक ये क्वेश्चन 68 या 69 में पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग करना, मैच मैच करना है। नेचुरल वेजिटेशन है और रीजन दिया गया है, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। आइए मैच करते हैं। तो देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ होगा? सेंट्रल अफ्रीका में। फिर आपका माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ होगा? इथोपियन हाईलैंड में। टैगा होगा नॉर्दर्न यूरोप में। और डिसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा आपका सेंट्रल यूरोप में, यानी कि डी का वन 2 ऑप्शन में है, सी का 2 एक ऑप्शन में है। तो आंसर ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हॉर्स लॉटिट्यूड आर जनरली फाउंड बिटवीन। पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। हॉर्स लैटिट्यूड आर जनरली फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ट्रोपोस्फेयर। करेक्ट सीक्वेंस बताना लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का, तो सबसे नीचे में हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर, देन हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन हो जाएगा मीजोस्फेयर, देन हो जाएगा थर्मोस्फेयर, देन हो जाएगा आपका एक्सोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और ये ध्यान रखिएगा, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा कौन से लेयर का क्या फीचर्स है। जैसे काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि वेदर फिनोमेना किस लेयर में होता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि आपका ये
एरोप्लेन जो है वो किस जोन में, किस लेयर में फ्लाई करती है? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया आपका विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट कौन है, ये पूछा गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन, ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा कौन सा है, तो नाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड। दे आर सर्कल ड्रॉन at equal angular distance from the equator. The total number of parallel include the equator is 189. आपका पूछा है which of the statement given are correct। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दे आर सर्कल्स कंसीडर फ्लोइंग रिगार्डिंग द लैटिट्यूड। दे आर द सर्कल ड्रॉन एट इक्वल एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल इंक्लूड द इक्वेटर इज 189। नहीं, देयर आर 90 लैटिट्यूड, तो यहाँ पे सिर्फ 90 लैटिट्यूड हो जाएगा, सॉरी 180 लैटिट्यूड हो जाएगा। 90 लैटिट्यूड नॉर्थ इक्वेटर में हो जाएगा और 90 लैटिट्यूड साउथ इक्वेटर में हो जाएगा। टोटली 180 लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर 0। द टोटल नंबर ऑफ होल डिग्री लैटिट्यूड इज 180। तो 180 माइनस 1 हो जाएगा 179। वहां पे 189 दिया है तो गलत है, दैट्स वाई आंसर आपका स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा ओनली 1, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्सन रीजन। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सही है। रीजन है दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्यों? बोथ आर एंड ट्रू एंड आर इज करेक्ट। क्योंकि देखिए जो स्टार्टिंग का चार है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और ये फॉर्मेशन किससे हुआ है, रॉक मेटल से हुआ है। हाई डेंसिटी है इसका। बाकी जो है वो गैसियस फॉर्म में है, बाकी जो चार है वो गैसियस फॉर्म में, उसको टेरेस्ट्रियल नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या बोलते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशियन सैलिनिटी। ओशियन सैलिनिटी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए सैलिनिटी इज जनरली हायर इन एरियाज एक्सपीरियंसिंग हाई एवेपोरेशन एंड लो प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल सही है। पानी जब उड़ ही जाएगा, फ्रेश वाटर उड़ जाएगा तो बचेगा, तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा रहेगा, प्रेसिपिटेशन लो कारण कारण वापस से वर्षा नहीं होगी। नेक्स्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशियन इज जनरली हायर देन द पैसिफिक ओशियन। बिल्कुल सही है। सैलिनिटी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन इज लोअर देन द ईस्टर्न। नहीं, ये गलत। नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में सैलिनिटी आपका हायर होता है, ठीक है। यहाँ बोला है लोअर, बोला है नहीं बल्कि हायर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसका कारण क्या है, क्यों लो होता हाई होता है? क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में लो रिवर डिस्चार्ज एंड हायर एलिवेशन कारण, वेयर एज द ईस्टर्न पार्ट रिसीव लार्ज फ्रेश वाटर इनपुट फ्रॉम रिवर लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र लोअरिंग सैलिनिटी। इसके कारण जो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा जो ड्रेन हो रहा है नदी, उसके कारण उसका सैलिनिटी कम जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, a string theory and a standard model are sometimes seen in the news in the context of, इसका सही जवाब होगा ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे दिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया और पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आपसे। तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग द सीजनल चेंजेस। स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
क्यों ये सीजनल चेंज के लिए नहीं बल्कि डे एंड नाइट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन रिजल्ट द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। नहीं, ये क्या होता है, ये जस्ट उल्टा दे दिया गया है, ये सीजनल के लिए होता है, वाइस वर्सा कर दिया गया है, मतलब जस्ट अपोजिट दे दिया गया है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा था करेक्ट, नाइदर वन नॉट टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। बताइए कौन सा एग्जाम्पल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। तो उराल हो जाएगा, अपलांसिस हो जाएगा, अरावलीज हो जाएगा, एंडीज नहीं होगा, रॉकीज नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3। ध्यान रखिएगा, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। और जबकि न्यू फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का ये एक सब एग्जाम्पल था। न्यू फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जो जियोलॉजिकली यंग है, फॉर्म्ड अराउंड 25 टू 100 मिलियन ईयर एगो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, टॉल एंड रज्ड पीक्स होगा, स्टीप स्लोप्स होगा, स्टील मतलब ग्रोइंग। जैसे देखिए आपका इसका हिमालय का माउंट एवरेस्ट का अभी रिसेंटली उसका हाइट थोड़ा फिर से अगर मेजर किया गया तो थोड़ा सा बढ़ गया है। और ये टेक्टोनिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। एग्जाम्पल है इसका एशिया में हिमालय, एंडीज है साउथ, कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और एल्प्स है आपका, एल्प्स है कहाँ आपका, यूरोप में। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है इसको एक बार आप लोग कवर कर लीजिएगा वर्ल्ड का, और खास करके हाईएस्ट पीक सारे मतलब एटलीस्ट आपका कंटिनेंट का पूछा जाता है। जैसे एशिया में माउंट एवरेस्ट हो गया, इस तरीके से माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार आप देख लीजिएगा सारे कंटिनेंट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग में बहुत ही शानदार फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में दिया गया है, तो चाहे तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, अभी टाइम है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए उससे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पूछा गया व्हाट इज पेनी प्लेन, तो पेनी प्लेन क्या होता है, ए नियरली फ्लैट प्लेन फॉर्म्ड बाय स्टीम इरोजन इन द ओल्ड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मैच करना है, लोकल नेम साइक्लोन है और रीजन, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, काफी बार पूछता है ये। एक ये क्वेश्चन साइक्लोन का लोकल नेम, और दूसरा जो प्री मानसून में जो प्री मानसून जो आता है उसमें कौन सा, जैसे ये चेरी ब्लॉसम हो गया, मैंगो सावर हो गया, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए इसको मैच करते हैं। तो साइक्लोन हो जाएगा इंडियन ओशियन में, हरिकन होगा अटलांटिक में, टाइफून होगा वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ में, चाइना सी में, बिली बिली आप लोग को पता ही है ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, पूछा है आपका करेक्ट। चलिए तो देख लेते हैं, These are created when large area is broken and displaced vertically। बिल्कुल सही है। इस तरीके से मान लीजिए ये प्रॉपर माउंटेन था, और यहाँ से एक इसका टुकड़ा जस्ट ऐसे नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट रह गया, जो अपलिफ्टेड रह गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं HORSTS हॉर्स, और नीचे जो आ गया उसको बोलते हैं ग्रेवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हॉर्स्ट और इसको बोलते हैं ग्रेवन। जो नीचे ऊपर रह गया उसको हॉर्स्ट, एच जो ऊपर है उसको हॉर्स्ट, जिसका हाइट ज्यादा ऐसे करके याद रखिएगा, वो हॉर्स्ट हो गया, और नीचे ग्रेवन।
ग्राउंड से मतलब इस तरह से रिलेट करिए, हाइट ज़्यादा तो हॉर्स, और ग्राउंड पे आ गया तो ग्रेबन, कुछ इस तरह से रिलेट कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा कौन ऊपर कौन नीचे है। तो आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेक विक्टोरिया इज नॉट सराउंडेड बाय विच कंट्री। ये बीपीएससी का फेवरेट है लेक विक्टोरिया। इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल एनालिसिस कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन, कहाँ से इसका पानी आता है, किस नदी से बनता है, क्या है, किस देश में है, तो इसको अच्छे से कवर कर लिए। यहाँ पे पूछा है नॉट सराउंडेड बाय विच कंट्री, ऑप्शन के अनुसार दिया गया अनुसार हो जाएगा इसका आंसर नाइजर। और ये ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका लार्जेस्ट लेक है, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, बॉर्डर्ड बाय है तंजानिया, युगांडा एंड केनिया, ये तीनों के द्वारा बॉर्डर बनाया जाता है। दिस कंट्री शेयर इट्स शोर लाइन विथ तंजानिया टू द साउथ, युगांडा टू द नॉर्थ एंड केनिया टू द नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखिएगा अफ्रीका लार्जेस्ट लेक है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल एंड डेवलप्स अ विजुअल कोमा एंड टेल व्हेन अप्रोचिंग द सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमेट। देखिए अभी 70 बीपीएससी में ही आई थिंक पूछा गया था कॉमेट, या 69 किसी एक में पूछा गया है कॉमेट के बारे में, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे से ये डिजाइन किया गया है सेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, नहीं भी पसंद आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन आया उसी के आधार पे है, और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारा। तो आप अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे जाइए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके, और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट को पढ़कर। चलिए नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। अब देखिए सरफेस एरिया बेसिस पे पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा लेक सुपीरियर, और ये कहाँ है ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा के बीच में है। और इसका एरिया टोटल कितना है ध्यान रखिएगा, 82,100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और 3 लेक यहाँ फेमस है। देखिए लेक विक्टोरिया हो गया, एरिया वाइज बताता हूँ। लेक विक्टोरिया का है 68,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेक हुरॉन का है 59,600 स्क्वायर किलोमीटर, लेक मिशिगन का है 58,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों लेक के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सॉफ्ट कोल। अच्छा सॉफ्ट कोल किसको बोलते हैं सिंपली पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा बिटमिनस को। इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कोल। इसमें कार्बन परसेंटेज होता है 60 to 80%, और इसका मेनली रूप से यूज क्या होता है बिटमिनस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ध्यान रखिएगा किसमें होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न चिले along the Pacific coast, and is considered the driest place on earth. Despite the aridity, some regions are frequently surrounded by coastal fog. Which of the following desert is described? देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है डेजर्ट का, पूछा गया है कौन सा है। ये हो जाएगा आपका अटकामा डेजर्ट। कहाँ है, चिले में, ध्यान रखिएगा चिले में है। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ द सन इज विजुअल टू द ड्यूरिंग द टोटल सोलर इलिप्स।
टोटल सोलर इक्लिप्स में कौन सा दिखता है? सन का जो विजुअल पार्ट उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, उसको बोलते हैं कोरोना। और आई थिंक इसी का स्टडी करने के लिए अपना आदित्य 11 से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आदित्य 11 का जो भेजा गया वो काम क्या है उसका। नेक्स्ट है द यूरल माउंटेन्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन, इसका सही जवाब होगा यूरोप एंड एशिया। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोविंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। लैंडफॉर्म से पूछा जाएगा, टोपोग्राफी से पूछा जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। इसका सही जवाब होगा फॉर्मेशन ऑफ सिंकहोल्स, केव्स एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये सारा फीचर किसका है? कास्ट टोपोग्राफी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपसे पूछा गया है थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। देखिए, इसके साथ इंडिया में कहाँ से, किस किस स्टेट से पास करता है वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कंट्री पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, नाइजर। 1356 और इंडिया में किस किस स्टेट से जाता है ध्यान रखिएगा, दो दो का 4 पेयर लगाइएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिफाइड एज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइड्स। आपसे पूछा गया करेक्ट, ठीक है। टाइड्स आर caused primarily by the gravitational force of the moon and sun, बिल्कुल सही है। टाइड्स आर unaffected by the earth rotation and occur uniformly across the all ocean। नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, अर्थ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नीप टाइड्स अकर when moon is a right angle to the sun relative to the earth resulting the lower tides range। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 सही है। चलिए, और ये टाइड्स के लिए अर्थ रोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये अनअफेक्टेड नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर एवरी ईयर ऑन। तो इसका सही जवाब होगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो माउंट रेनेरियर होगा यूएसए में, एटना होगा इटली में, पारिक्यूटिन होगा मेक्सिको में, ताल हो जाएगा फिलीपींस में। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर था ये 31, आ जाइए 32 में। इसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा फिनलैंड। यहाँ लगभग 1,68,000 से 1,88,000 तक लेक है। लार्जेस्ट लेक है यहाँ साइमा। ध्यान रखिएगा क्या नाम है लार्जेस्ट लेक का? लार्जेस्ट लेक का नाम है साइमा, SAIMAA। और ये 4th लार्जेस्ट है आपका यूरोप में, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में?
तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, आप लोग सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सहारा डेजर्ट आर करेक्ट। सहारा डेजर्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सही है। इट स्पैन अक्रॉस 17 कंट्रीज इन अफ्रीका, नहीं, ये लगभग 10 से 11 कंट्री में है, ठीक है। फिर इट इज लोकेटेड इंटायरली नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर द नाइल रिवर फ्लो थ्रू इट, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न सहारा से पास होता है, पार्टिकुलरली इन इजिप्ट एंड सूडान, और ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स इन दिस रीजन, अदरवाइज ये ड्राई एरिड हो जाता। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, आंसर ए हो जाएगा आपका 34 का। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। अभी कोस्ट लाइन से देखिए, इंडिया का कोस्ट लाइन जो है, इंडिया का कोस्ट लाइन वो न्यू डेटा आया है, आप उसका देख सकते हैं कि लेटेस्ट डेटा जो है वो बढ़ गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आपका इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के साथ साथ। चलिए, तो है आपका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड किस कंट्री का है, ये पूछा गया है आपका, तो ध्यान रखिएगा ये है कनाडा का। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। कॉफी पोर्ट से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। लार्जेस्ट प्रोड्यूस कौन करता है, ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये कितना परसेंट है वर्ल्ड का, लगभग 38% ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन होता है उसका। अब वियतनाम ध्यान रखिएगा, वियतनाम है जो सेकंड लार्जेस्ट है, और ये अप्रॉक्स 17% करता है। और कोलंबिया जो है वो थर्ड है, कोलंबिया जो है थर्ड है, वो करता है लगभग 7% ऑफ ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वोल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा माउंट स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किसको बोलते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हीट फ्रॉम अर्थ टू एटमोसफेयर, बताइए क्या आंसर होगा इसका, हो जाएगा आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल्डीलॉक्स जोन, बताइए क्या होगा इसका। The region around a star where conditions are suitable for liquid water to exist on a planet's surface potentially supporting life, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन्स। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फ्लोइंग पेयर अबाउट माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशियन एंड देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच, तो ये आपका हो जाएगा नन, एक भी करेक्टली मैच नहीं। तो देख लेते हैं क्या होता है। गियोट्स क्या होता है, गियोट्स flat top seamount that show evidence of gradual subsidence through the stages of become flat topped submerged mountain, ये फ्लैट टॉप माउंटेन होता है, तो ये गलत हो गया, सबमर्ज वोल्केनो विद फ्लैट, ठीक है। और सीमाउंट क्या होता है, अंडर वाटर माउंटेन विथ स्टीप साइड राइजिंग, सीमाउंट क्या होता है, सीमाउंट होता है अंडर वाटर माउंटेन, ठीक है। और एटोल क्या होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, एटोल होता है low island formed in tropical ocean consisting of coral reefs surrounding the central depression।
हाई आइलैंड लिखा है, नहीं लो होगा, इसलिए सारा गलत है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है अरेंज द फ्लोइंग नॉट टू साउथ। देखिए लेक टॉपिक है, क्वेश्चन अरेंज करना आपका नॉर्थ अमेरिकन लेक्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सबसे नॉर्थ में हो जाएगा लेक सुपीरियर, देन हो जाएगा आपका लेक हुरॉन, देन हो जाएगा लेक मिशिगन, देन हो जाएगा आपका लेक एरी, और उसके बाद बच गया लेक ओंटारियो। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देख लीजिए। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेसर इन द पैसिफिक ओशियन देन इन द अटलांटिक ओशियन। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है आपका द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका सही हो जाएगा, ओनली 2 आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपका, रुक जाइए, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेसर इन पैसिफिक ओशियन देन इन द अटलांटिक ओशियन, और प्लस द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आपका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द मेडिटेरेनियन सी। तो इसका सही जवाब होगा माली। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज। इसका आंसर हो जाएगा अरल सी, कैप्सियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉयड एंड मेटियोर्स। तो इसका सही जवाब होगा नाइदर वन नॉट टू। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट पूछा था। तो अब देख लेते हैं क्या है एस्ट्रॉयड। क्या है एस्ट्रॉयड? है एस्ट्रॉयड आर इंडीड स्मॉल रॉकी बॉडीज है दैट ऑर्बिट द सन, but but they are primarily found in the asteroid belt between the Mars and Jupiter, not specifically in the Goldie zone। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं मेटियोर क्या होता है। मेटियोर आर नॉट गैसियस, गैसियस नहीं होता है। दे आर द स्ट्रिक्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन स्मॉल रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स इंटर्ड अर्थ, यानी कि मेटोराइट्स इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर। तो आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसका सही जवाब होगा एंडिस। रेंज पूछा है, लॉन्गेस्ट रेंज, माउंटेन रेंज। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉनसून क्लाइमेट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? इट करेक्टराइज्ड बाय द यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द कंट्री एंड देयर कैपिटल इज करेक्टली मैच। कौन कौन सा करेक्टली मैच है बताइए। न्यूजीलैंड का कैपिटल ऑकलैंड नहीं बल्कि वेलिंगटन है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न है, जूरिच नहीं है। बर्न है, ये वेलिंगटन है। और बहामास का कैपिटल है नासू, तो ये सही हो गया। पारामारिबो है सूरीनाम का, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4। नेक्स्ट है स्टेट दिया गया और उसका लोकेशन पूछा है। तो फ्लोरिडा है, लाइज बिटवीन यूएसए एंड क्यूबा। फ्लोरिडा, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 दो ऑप्शन में है।
बी का 4 तो डायरेक्ट दिया गया, तो बेरिंग हो जाएगा अलास्का रसिया, और इसका सुंडा और युकाटन आपको पता होना चाहिए। सोचिए सुंडा कहाँ होगा, सुंडा हो जाएगा इंडोनेशिया। तो सी का वन किसमें आंसर हो जाएगा, और ए का सॉरी डी का 2 युकाटन हो जाएगा मेक्सिको और क्यूबा के बीच में। नेक्स्ट है आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। कौन सा लार्जेस्ट पेनिनसुला, ये होगा अरेबियन पेनिनसुला। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिंग ऑफ फायर। पूछा गया क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर से, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो द रिंग ऑफ फायर इज बिल्ट ऑफ वोल्केनोज एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी अराउंड द पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही है। जो आप एटलस में देखिएगा तो आपको रेड रेड और येलोइश जो दिखेगा पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग एरिया में, वही होता है आपका रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट है आपका इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन ड्यू टू द इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही है आपका। और फिर है आपका इट इंक्लूड्स वोल्केनिक रीजन अलोंग द अटलांटिक ओशियन ईस्टर्न आउटलाइन। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये रिंग ऑफ फायर डज नॉट इंक्लूड वोल्केनिक रीजन अलोंग द, नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस कंट्री को कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। जापान को। उगता सूर्य का देश किसको बोलते हैं, जापान को। नेक्स्ट है अरेंज द फ्लोइंग कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल एरिया साइज। ठीक है, तो डिसेंडिंग मतलब कि घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, रसिया का, फिर कनाडा हो जाएगा, देन हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स, देन ब्राजील। तो आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 अरेंज द फ्लोइंग आइलैंड इन ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ईस्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ हो गया इधर, साउथ हो गया, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। मैप पे जैसा रहता है, टॉप में नॉर्थ रहता है, तो आपको ईस्ट टू वेस्ट करना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो सबसे पहले हो जाएगा न्यू गिनिया, देन हो जाएगा बोर्नियो, देन हो जाएगा मेडागास्कर, और उसके बाद आखिरी में हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन ए फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड ओवर एंटायर सरफेस एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीड इरोजन। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया 69-70 में, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। नेक्स्ट है ग्रासलैंड और लोकेशन दिया गया है, ये भी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, काफी बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो पंपास हो जाएगा साउथ अमेरिका में, सवाना हो जाएगा अफ्रीका में, स्टेपी हो जाएगा, एक सेकंड दीजिए, मिसप्लेस हो गया ये, फिर से करता हूँ। पंपास हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका में, सवाना हो जाएगा अफ्रीका में, स्टेपी हो जाएगा सेंट्रल एशिया में, और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी द वर्ड्स पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी आर रिलेटेड टू बीच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा रीजनल टर्म्स ऑफ रूरल सेटलमेंट और हैमलेट्स। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का। आपका जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट है इट इज ए बेसिन सराउंडेड बाय द माउंटेन्स एंड हिल्स where water flow toward the center over time sediments from the edges settle in the middle
forming the nearly flat plain. Which type of landform describe the above passage? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लायाज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू द ब्लैक सी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुनुबे, डेनिपर और डेनिस्टर, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ? इसका सही जवाब होगा आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, डेथ, बर्थ, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकरेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स कैन अकर इन क्रैक्स, crevices, faults or joints in the veins or lodes। ठीक है। Bauxite are formed through the weathering and decomposition of various rocks that are rich in aluminum silicates। तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया आपसे इन विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन इन द सारगासो सी लोकेटेड? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन इज द सारगासो? किस ओशियन में सारगासो सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मिनरल्स दिया गया है और उसका लार्जेस्ट रिजर्व पूछा गया है। तो देखिए आयरन ओर का क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। डायमंड का हो जाएगा रसिया, लिथियम का हो जाएगा चिले और निकल का हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल इज नॉन एज। ये सारे जो जितने दिए गए ऑप्शन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार डिटेल स्टडी कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो पूछा है वो होगा आपका मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। इसके अलावा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी और कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी, ये सब सारा आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया अराउंड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ इज कॉमनली नॉन एज, उस एरिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डोल्ड्रम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया आपसे। तो देखिए दीज आर लो प्रेशर सिस्टम दैट गेन एनर्जी फ्रॉम वार्म ओशियन वाटर, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 66 का ए। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर कोल्ड ओशियनिक करेंट? कौन सा कोल्ड ओशियनिक करेंट है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका हम्बोल्ट हो जाएगा, बेंगुला होगा और कैनेरी होगा। ये तीनों कोल्ड ओशियनिक करंट है। बाकी दिए गए हैं वो आपका हॉट ओशियनिक करंट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 236। 236 किसमें है? तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ न्यू अर्बनाइजेशन, न्यू अर्बनिज्म? कौन सा है जो डिस्क्राइब करता है न्यू अर्बनिज्म के बारे में? तो देखिए इट कंसेप्चुअलाइजेज सिटीज विच हैव वॉकेबल नेबरहुड्स विथ लेस रिलायंस ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट
द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ रीजन इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो देखिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ ए रीजन इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेज, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड, बिल्कुल सही है। फिर है ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी टू द फार्मिंग सिस्टम, ये भी सही है। इंक्रीज नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, कंट्रीब्यूट्स टू डिजीज मैनेजमेंट एंड अवेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 1 2 3 4 5। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स एक सेकंड दीजिए, हाँ चलिए। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ वोल्केनो आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया आपसे। तो देखिए, सील्ड वोल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग साइड्स एंड प्राइमरली इरप्ट बेसाल्टिक लावा। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका स्ट्रेटो वोल्केनो also known as composite volcano are typically associated with low viscosity lava flow and minimum explosive activity। ये गलत है। स्ट्रेटो वोल्केनो का एग्जांपल है माउंट फूजी, हाई विस्कोसिटी लावा होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, लो दिया गया, लो नहीं होगा बल्कि इसका हाई विस्कोसिटी होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका सिंडर कोन वोल्केनो आर अ स्मॉल स्टिप्ड शिल्डेड वोल्केनो फॉर्म्ड फ्रॉम द पायरोक्लास्टिक मटेरियल इजेक्टेड ड्यूरिंग द सिंगल इरप्शन। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा गया आपका विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म्स इज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन इन डेजर्ट रीजन। इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यारडांग। लैंडफॉर्म बनेगा किसके कारण, विंड इरोजन, डेजर्ट रीजन में विंड इरोजन से, तो उसको कहेंगे यारडांग। यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट में जो स्ट्रॉन्ग विंड रहता है वो इरोड कर देता है सॉफ्ट सॉइल को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया द लेटराइट सॉइल इज वेल डेवलप्ड। तो इसका सही जवाब होगा ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट जोन में कैसा सॉइल डेवलप होता है, तो लेटराइट सॉइल। और इसका रीजन क्या हो जाएगा इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, एमपी, ये सारा जो रीजन है, और कुछ पार्ट जो हिली एरिया है आपका उड़ीसा और आसाम का, मतलब मोस्टली ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट में आएगा ये वाला रीजन। जैसे ये इंडिया हो गया, तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, साथ साथ सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, आसाम का हिली एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिड अटलांटिक रेंज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो देखिए इट इज अ डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री वेयर न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटीज। स्टेटमेंट सही है। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन अर्थ, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोल्ड डेजर्ट। किसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा गोबी डेजर्ट को। गोबी डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, और ये कहाँ लाइक करता है, तो ये याद रखिएगा सॉदर्न मंगोलिया एंड
नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में लाई करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लेक्स एंड द कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड। हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आज करेक्टली मैच। कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है देखिए। क्या दिया, पीक दिया गया है, पेयर्स ऑफ लेक्स एंड देयर कंट्री, सॉरी पीक नहीं बल्कि लेक्स दिया गया है और उसका कंट्री दिया गया है, तो ओनली 2 हो जाएगा इसमें आंसर। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो नाइसा, नाइसा का मतलब ही होता है लेक, तो ये हो जाएगा आपका तंजानिया में, ये आपका बिल्कुल सही है। लेक कीबू, लेक कीबू रवांडा में नहीं है बल्कि आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीआरसी से लेके वेस्ट, डीआरसी का वेस्ट से लेकर रवांडा का ईस्ट तक है। ठीक है, और नार्टोन है, ये सही माना जाएगा आपका, क्योंकि डीआरसी वेस्ट से लेकर रवांडा ईस्ट तक है, तो ये आपका सही है। और नाट्रोन जाम्बिया में नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपका जो बॉर्डर एरिया है आपका तंजानिया और केनिया के बीच में है। तो यहाँ पे पूछा था कि पेयर कौन कौन सा सही है, तो 2 हो जाएगा, तो ये दोनों सही हो, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्री इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, कौन सा है, 2 कंट्री के बीच में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री, तो इसका सही जवाब होगा कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये कितना है, तो ये है 8893 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सेक्स रेशियो इन पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, कितना फीमेल है प्रति 1000 पे, इसको मेल, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है विच एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाईली eccentric orbit and composed primarily of hydrogen and helium, resembling the composition of gas giants। तो इसका सही जवाब होगा ऑर्ट क्लाउड कॉमेट। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सीज एंड देयर बाउंड्रीज कंट्रीज, विच ऑफ द पेयर गिवन आर इनकरेक्ट पूछा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आरएलसी किर्गिस्तान, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये किर्गिस्तान नहीं होगा बल्कि कजाकिस्तान होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों सही है। ब्लैक सी रोमानिया, रेड सी इजिप्ट, एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, तो आंसर हो जाएगा ओनली 4, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द मिनरल कैसिटराइट इज द चीफ ओर ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन फेवरेट है बीपीएससी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो कैसिटराइट किसका चीफ ओर है बताइए, सोचिए। तो ये हो जाएगा टीन का। तो यहाँ पे जितने भी आपका है दिएगा सारे का ओर देख लीजिए, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। और आपके पास जो भी बुक है वहाँ से जितने भी मेटल हैं उसका एक बार देख लीजिएगा आप लोग, खास करके जो मेन ओर होता है उसका वो देख लीजिएगा, और पीवाईक्यू का सेशन देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होगा आउटर कोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेजेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेजेज। ठीक है, तो देखिए लाइफ साइकिल बताना है स्टार का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा,
उसको बोलते हैं प्रोस्टार। देन हो जाएगा सॉरी देन हो जाएगा मेन सीक्वेंस स्टार। देन हो जाएगा रेड सुपरजाइंट। देन हो जाएगा सुपरनोवा। और देन होगा न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो ये हो जाएगा आंसर किस में है, 4 4 3 2 4 3 2 1 5। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। बहुत बार पूछा गया है, आप लोग सभी को पता होगा लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन है, एक बार सारे लैंडफॉर्म्स को आप लोग कवर कर लीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसका सही जवाब होगा मोराइन। मोराइन से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग डिपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, मोराइन होगा। नेक्स्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टुंड्रा वेजिटेशन। करेक्ट पूछा है। इस सेट का पहला क्वेश्चन भी टुंड्रा पे बेस्ड था, फिर से टुंड्रा पे क्वेश्चन बना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए द टुंड्रा इज द मोस्ट फ्रिजिड ऑफ ऑल ऑफ द बायोम्स। सही स्टेटमेंट है। फिर आपका विंटर आर लॉन्ग डार्क एंड फ्रीजिंग विथ एवरेज टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्कटिक ओशियन। तो देखिए इट इज द स्मॉलेस्ट एंड सैलो वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 मेजर ओशियन। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सॉरी, और स्टेटमेंट इज entirely landlocked and does not connect to the any other sea। तो ये इंटायरली लैंडलॉक नहीं है, बल्कि ये कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशियन से। तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा। और ये पैसिफिक ओशियन से भी कनेक्ट करता है भाया ग्रीनलैंड सी से एंड बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन हीट आइलैंड। इनकरेक्ट बताना है आपको। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, मैंने करेक्ट बता दिया। तो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। मिस्टेक हो गया इसमें, ये 1 सही है 2 है आपका, लेकिन क्वेश्चन था इनकरेक्ट, तो ओनली 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन हीट। यहाँ पे भी इनकरेक्ट बताना था। जिस तरह देखिए मैं कंफ्यूज कर गया यहाँ पे, आप लोग मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। इनकरेक्ट पूछा है, तो देखिए यहाँ पे क्या इनकरेक्ट पूछा है। तो नाइदर 1 नॉट 2, दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। These are significantly warmer urban areas than its surrounding rural areas due to the human activity. Under this central region of the urban center exhibits higher mean temperature than the surrounding area. ठीक है, which of the following are given are incorrect? तो आंसर हो जाएगा neither 1 neither 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। What is the blue line in the context of international boundaries? ब्लू लाइन क्या होता है? ये होता है यूएन डिमार्केटेड लाइन बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। काफ़ी चर्चा में है इजराइल, तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको बीबीआई कर लीजिए। और एक बार आपका इजराइल और वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ये सारा जो है
कौन सा सी है, किधर है, कौन सा कंट्री है, किससे बॉर्डर शेयर करता है, एक बार आप लोग खुद से कॉपी में बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है आपका। माइग्रेंट हु मूव इनटू न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, तो इसको बोलेंगे तो बोथ स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे EMI ग्रांट्स है और इमिग्रांट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, एक में आई होता है, एक में ई होता है, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है बट शब्दों का खेल सकता है आपको। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स इज प्राइमरली सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कौन सा यूज होता है बताइए। आयरन, मैग्नीज, लिग्नाइट, माइका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माइका का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, इसका सही जवाब होगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एंड CO2। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका। करेक्ट पूछा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 1,111 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल रेंजेस आर मच ग्रेटर देन एवरेज व्हेन, कब होगा, द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब चंद्रमा धरती के निकट होगी तो टाइडल जो रेंज होगा ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है विच मिनरल इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एक्ट एज ए फ्लक्स इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो आंसर हो जाएगा लाइम स्टोन। नेक्स्ट है हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड दैट द सन इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका निकोलस कॉर्पनिकस। नेक्स्ट है व्हाई डज ए टोटल सोलर इक्लिप्स अकर ओनली इन अ सर्टेन स्मॉल एरिया ऑफ अर्थ, द मून शैडो ऑन अर्थ इज स्मॉलर देन अर्थ साइज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल द कंट्रीज थ्रू विच द प्राइम मेरिडियन पासेस, हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स इज फाउंड बाय वेब इरोजन अलोंग हाई रॉकी कोस्ट, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी स्टैक। नेक्स्ट है असर्सन रीजन, एलुवियल फैंस आर कोन शेप्ड डिपॉजिट फॉर्म्ड एट द फुटेज, बिल्कुल सही है, इस तरीके से बनाता है एलुवियल फैंस। नेक्स्ट है स्ट्रीम्स लूज देयर वेलोसिटी व्हाइल मूविंग फ्रॉम स्टीप टू जेंटल स्लोप, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ हियर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जेंटल स्लोप में क्या होगा, स्ट्रीम लूज, ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइट से जहाँ पे स्लोप जेंटल रहेगा वहाँ पे फ्लो कम जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर दैट एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पूछ रहा है ओजोन लेयर कौन से लेयर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन, मिनरल्स एंड लार्जेस्ट रिजर्व दिया गया है उसका, तो देखिए किनकी का हो जाएगा जापान,
लोराइन का हो जाएगा फ्रांस। मिडलैंड्स का हो जाएगा यूके। और न्यू इंग्लैंड का हो जाएगा यूएसए। ये एक्चुअली न्यू इंग्लैंड जो है आपका वो है रीजन है जो जाना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द यूएसए। ओके, किनकी क्या है, दिस इज द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान। ठीक है, सारा इंडस्ट्रियल रीजन है, मिनरल नहीं, यहाँ पे गलत लिख दिया है, इंडस्ट्रियल रीजन होना चाहिए। लोराइन है, हिस्टोरिकली लोराइन इज ए सिग्निफिकेंट आयरन और रीजन इन फ्रांस। आयरन और रीजन है ये, ध्यान रखिएगा, आयरन और रीजन है ये। मिडलैंड्स क्या है, मिडलैंड्स इज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हार्टलैंड इन द यूके। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्री एरिया होगा और यहाँ पे हो जाएगा कंट्री। प्रिंटिंग एरर है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नेचुरल पॉपुलेशन चेंज कैलकुलेटेड? बाय सब्सट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। लेख है और टाइप पूछा है उसका। तो देखिए लेक तनगानिका कैसा है, रिफ्ट वैली लेक है। ठीक है, फिर है आपका लेक तोबा कैसा है, कल्डेरा लेक है। डेड सी कैसा है, इंडोरिक लेक है। और ग्रेट बियर लेक कैसा है, ग्लेशियर लेक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानेटरी डिफरेंशिएशन? इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्रेविटी causes denser material such as an iron to sink towards the core while lighter ones reach to the surface. Next है, which of the following mountain ranges is primarily a volcanic mountain range? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा गया आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस। और ध्यान रखिएगा करेक्ट पूछा है। दीज आर वार्म ड्राई एंड स्टेबल। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वार्म ड्राई, वार्म ह्यूमिड एंड अनस्टेबल होता है, वार्म्ड ह्यूमिड एंड अनस्टेबल मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इट ओरिजिनेट ओवर द वार्म ओशियनिक रीजन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। ये स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेल्स। यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो देखिए, दीज आर रोलिंग प्लेट्यूज विथ वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर, बिल्कुल सही है। दीज आर टेम्परेट ग्लासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका नहीं बल्कि अफ्रीका होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट लिंक्स द अटलांटिक ओशियन विथ द मेडिटेरेनियन सी। जिब्राल स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइस कैप्स।
यहाँ पे करेक्ट पूछा है, दीज आर डोम शेप्ड एंड कवर एरियाज लेस देन 50,000 किलोमीटर स्क्वायर, अनलाइक ग्लेशियर आइस कैप्स फ्लो आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफशोर विंड एनर्जी। ठीक है, करेक्ट पूछा है, ऑफशोर विंड पावर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग विंड फार्म्स इन बॉडीज ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सही है। ऑफशोर विंड्स आर वीकर आर एज कम्पेयर टू द ऑनशोर विंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑफशोर विंड जो होता है वो स्ट्रांगर होता है। ठीक है, मान लीजिए समुद्र है, ये ऑफशोर हो गया, ये ऑनशोर हो गया, तो यहाँ वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखिए उल्टा दे दिया है, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव्स। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। हीट वेव विल बी डिक्लेयर्ड इफ द, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, जस्ट उल्टा कर दिया है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। हीट वेव जो होगा 40 होगा, हीट वेव डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन रीचेज हिली रीजन, ये 30 होगा। ये जस्ट उल्टा कर दीजिए, यहाँ 30 कीजिए, यहाँ 40 कर दीजिए। ये क्वेश्चन आई थिंक 69th बीपीएससी में पूछा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो इसमें पूछा है करेक्ट, सीधा आ जाइए 2 एंड 4, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यूमुलस क्लाउड ब्रिंग द थंडर स्टॉर्म्स एंड कैन एक्सटेंड वर्टिकली थ्रू ऑल 3 क्लाउड लेवल फ्रॉम लो टू हाई। Altocumulus clouds are mid-level clouds that often appear as a white or gray patches or layers, sometimes for allowing to the sun to appear the dim disk। और यहाँ पे ये जो दिया गया 1 and 3 रॉन्ग है आपका, ये लो पे नहीं बल्कि हाई अल्टीट्यूड पे रहता है। ठीक है, थर्ड में है निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड आर मिड लेवल वाइट एंड टिपिकली एसोसिएटेड विथ फेयर वेदर। ये डार्क होता है, वाइट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें फेयर वेदर नहीं होता है, सॉरी यहाँ थर्ड में वाइट नहीं डार्क होता है, ये सही है, डार्क होता है और फेयर वेदर नहीं होता है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 एंड 4 किस में है, देख लीजिए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द जेट स्ट्रीम प्राइमरली फाउंड इन। ये हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वर्टिकल राइजिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर इन द एटमोस्फेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका, इट कूल्स द एयर लीडिंग टू द क्लाउड फॉर्मेशन एंड precipitation। Next, which of the following places has the world's largest known rare earth element deposit। क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान रखें, इसका हो जाएगा बयान ओबो चाइना, लार्जेस्ट है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व। नेक्स्ट है विच टेक्टोनिक प्लेट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द रिंग ऑफ फायर। Pacific plate। Next, which type of winds blow in the mountainous region during the daytime। इसको बोलते हैं वैली ब्रिज। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट इन द मेरीना ट्रेंच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11,000 मीटर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 119 में,
कंसिडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज एंड देयर एग्जाम्पल, विच ऑफ द पेयर गिवन आर करेक्टली मैच। कौन कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना आपका। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया। करेक्टली मैच पूछा है, कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। सिटी है और रिवर है। एक क्वेश्चन पिछले बार ओलंपिक हुआ था तो 70 बीपीएस में देखिए फ्रांस में कौन सा नदी है, सीन रिवर के बारे में पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न पूछता है हर बार, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका देखिए क्या है, सिलेक्ट करेक्ट आंसर करना है। तो देखिए खार्तूम कहाँ होगा, सिटी नाइल, ठीक है। ब्रेज़ेविल हो जाएगा जायरे, बर्लिन हो जाएगा स्प्री और रोम हो जाएगा टिबर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैच करना लिस्ट वन से ओशियन है और डिपॉजिट पॉइंट है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक ओशियन हो जाएगा पोर्टो रिको ट्रेंच, इंडियन ओशियन हो जाएगा जावा ट्रेंच और आर्कटिक ओशियन हो जाएगा यूरेशियन बेसिन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 122 में। पूछा गया आपको इसमें, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशियन करंट, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो देखिए ओशियन करंट के बारे में, सरफेस ओशियन करंट आर प्राइमरली ड्रिवन बाय प्रिवेलिंग विंड्स, बिल्कुल सही है। द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स ऑफन क्रिएट्स रिच फिशिंग ग्राउंड्स, ये भी सही है। डीप ओशियन करेंट्स आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। आपका तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, सर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होता है, तो ये होता है इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टू सी लेवल फ्रॉम वेयर हाइट्स एंड डेप्थ्स आर मेजर्ड। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका आंसर हो जाएगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। नेक्स्ट है 125, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनरल्स, करेक्ट पूछा है। मेटालिक मिनरल्स कॉमनली फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। मिनरल डिस्प्लेज हाईली ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट हैज ए रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये भी सही है। फिर है आपका नॉन फेरस मिनरल्स कंटेन कॉपर लीड आयरन टिन, तो ये गलत होगा, नॉन फेरस में आयरन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका 3 गलत होगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसका सही जवाब होगा बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स अकर अंडर द बीच ऑफ द फ्लोइंग सेलेस्टियल अलाइनमेंट। तो ये हो जाएगा व्हेन द मून इज पोजीशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इसका सही जवाब होगा स्कर्स आर रिजेस फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियल इरोजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसका सही जवाब होगा पामीर नोट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, क्या होगा इसका।
बताइए, कि हो जाएगा साइबेरियन प्लेन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कैसे दीजिएगा, लाइक करके दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको और भी आगे मिलेगा। और इसके अलावा काफ़ी मैराथन वीडियोस आप लोग के लिए बहुत जल्द लाऊंगा। और साथ में इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। असर्शन और रीजन है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है। द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैस्पियन सी, इसका सही जवाब होगा करेक्ट पूछा है, तीनों स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, रिवर वोल्गा ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी, द सी इज सराउंडेड बाय द कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। द हिमालयाज आर कंसिडर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, किसके कारण से कहते हैं इसको हिमालय का हॉट स्पॉट? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं हिमालय हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पर क्यों क्यों पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। हाई स्पीसीज इंडिविज एंड डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है द क्योटो प्रोटोकॉल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच इन्वायरमेंटल इशू, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, किससे रिलेटेड है? तो ये क्लाइमेट चेंज से है, ध्यान रखिएगा। ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट एम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए एक ट्रीटी साइन किया गया है और ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, क्या कारण है कोरल ब्लीचिंग का? राइजिंग सी टेम्परेचर। नेक्स्ट है द रामसर कन्वेंशन डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ, हमेशा आए दिन सुनते हैं रामसन साइट मिल गया, रामसर साइट का दर्जा मिल गया, तो इसमें क्या है ये पूछा आपसे, तो वेटलैंड से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रीटी कन्वेंशन है और ईयर ऑफ एडॉप्शन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हो जाएगा 1992, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा 1997, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हो जाएगा 1987 और रामसर कन्वेंशन हो जाएगा 1971, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सोलर कोरोना द टेम्परेचर इज हायर देन द सरफेस ऑफ द सन प्राइमरली ड्यू टू, तो क्या क्यों होता है ये पूछा है, आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक और रिकनेक्शन एंड वेव हीटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज शूटिंग स्टार, किसको बोलते हैं शूटिंग स्टार? बर्निंग ऑफ मेट्रॉइड्स को हम लोग बोलते हैं शूटिंग एस्ट्रॉइड, शूटिंग स्टार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, तो ये हो जाएगा अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट है which type of metamorphism is caused primarily by high pressure and low temperature as at tectonic plate boundaries, तो इसका सही जवाब होगा ओरिजिनल मेटामॉर्फिज्म। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स इज क्लासिफाइड एज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड इकोटोन, तो इसका सही जवाब होगा ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोटोन किसको बोलते हैं? ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। नेक्स्ट आ जाइए 144 में करेक्ट बताना है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्नडीज के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। तो देखिए द ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
in the mid latitude between 30 degree and 60 degree latitude in both hemisphere. सही है. In the northern hemisphere, the westerlies are influenced by the Coriolis effect, causing them to deflect the right. Both statement are true. Next, which of the following planets has the lowest density? इसका lowest density है, तो ये हो जाएगा आपका सैटर्न का. इसका एवरेज डेंसिटी कितना है? 0.6877 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लोइंग प्रपोज द नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर ऑरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम? इसका सही जवाब होगा पेरी सिमोन लैप्लास. चलिए आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 147 में कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट अर्थक्वेक वेव्स. करेक्ट पूछा है. तो प्राइमरली वेव और लॉन्गिट्यूडनल कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड ओनली, गलत हो जाएगा. सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसफर्ड एंड कैन ट्रेवल सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी गलत हो जाएगा. सरफेस वेव्स कॉज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है. तो आंसर हो जाएगा ओनली 3. चलिए, ये सारे वेव को पी वेव एस वेव को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिडुअल माउंटेन. इनकरेक्ट बताना, ध्यान रखिएगा. तो ये स्टेटमेंट सही है, ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2. तो देख लेते हैं. दीज माउंटेन्स आर फॉर्म प्राइमरली एज ए result of erosion of the pre-existing elevated landforms leaving behind the resistant rock masses. ये सही है. आंसर आपका इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर ये तियान सान एंड द सियरा नेवेदा आर एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन. तो ये रेसिडुअल माउंटेन का नहीं बल्कि फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149. विच ऑफ द फ्लोइंग विंड्स इज ऑल्सो नॉन एज स्नो ईटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका सही जवाब होगा चिनूक. चिनूक को हम लोग स्नो ईटर कहते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द ऑक्लूडेड फ्रंट. ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है? It develops when a cold front overtakes a warm front, causing the warm air masses due to the lifted of the ground. तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सेट नंबर 6. ठीक है, जो कि था आपका फिजिकल ज्योग्राफी का. काफ़ी ही शानदार क्वेश्चन थे. आप लोगों को कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा. और इसी तरह आने वाले दिनों में आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं, चाहे वो KGS का हो चाहे वो एडिटोरिया का हो, सभी करवाया जाएगा. तो बिल्कुल आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट